एक थी रानी चिड़िया। वो एक घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा और बर्तन बर्तन साफ कर ही रही होती है कि उसके हाथ से गिलास छूट जाती है और वो फूट जाती है। फूटते ही उस घर की मालकिन आती है और उसे डांटने लगती है और बोलती है, तुमने पिछली बार ही मेरी कांच की कटोरी तोड़ दी थी, इस बार गिलास तोड़ दी, जाओ मैं काम नहीं करवाऊंगी। तभी चिड़िया रानी बोलती है, मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन, मेरा कोई नहीं है, मेरा क्या होगा। तभी कौवा बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम यहाँ से जाओ, मैं अब काम नहीं करवाऊंगी। तभी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर घर जाकर रो ही रही होती है। तभी उसकी बेटी देख लेती है और बोलती है, क्या हुआ मम्मा, तुम रो क्यों रही हो। तभी चिड़िया रानी बोलती है, बेटा मैं जहाँ काम करती थी उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ से खाने के लिए लाऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर चिड़िया रानी थक हार कर सामान पैक करती है और अपने पापा के घर निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वो एक नदी के पास रुक जाती है। तभी चिड़िया के बच्चे चिड़िया रानी बोलती है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। तभी मम्मा बोलती है, हम तुम्हारे नानू के घर जा रहे हैं। तभी वो नानू के घर जाने को रेडी हो जाती है और उड़ते उड़ते वो अपने पापा के घर पहुंच जाती है। पहुंचते ही चिड़िया रानी बोलती है, मम्मा नानू का घर तो बहुत ही मस्त है, इतना बड़ा है। तभी चिड़िया गेट ढकढकाती है। तभी अंदर से बुलबुल आती है और बोलती है, कौन हो भाई, यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी चिड़िया रानी बोलती है, ये मेरे पापा का घर है। तो बुलबुल बोलती है, उनकी तो पिछले महीने ही मृत्यु हो गई। फिर चिड़िया रानी रोने लगती है, उनके बच्चे भी रोने लगते हैं। तभी चिड़िया के बच्चे बोलती है, मम्मा अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो अब रहने का घर भी नहीं है, ना खाने पीने का है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे मम्मा। तभी मम्मा बोलती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर वो चली जाती है वहाँ से। चलते चलते वो जंगल की ओर जा ही रही होती है कि देखती है एक बुलबुल मदद के लिए रो रहा था। तभी बुलबुल को पास जाती है और चिड़िया रानी बोलती है, क्या हुआ। तभी बुलबुल बोलती है, मेरे पंखों में कांटा चुभ गए हैं, प्लीज़ इसे निकाल दो। तभी उसकी माँ यानी चिड़िया बुलबुल की पंख से धीरे धीरे वो कांटा निकाल देती है। तभी बुलबुल उसका शुक्रिया करती है और बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। तभी चिड़िया रानी और उसके बच्चे रोने लगती है और बोलती है, मेरे पापा मर गए हैं, मेरा कोई नहीं है, पहले मैं जहाँ काम करती थी वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया है, मेरा घर भी नहीं है रहने को, मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। तभी बुलबुल उसकी कहानी सुनकर बहुत उदास होती है और बोलती है, टेंशन मत लो, मेरे पीछे आओ, मेरे पास तुम्हारे रहने को एक जगह है। तभी उन्हें लेकर वो अपनी जगह पे जाती है। ही चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भी जाती है। थोड़े दूर जाने के बाद बुलबुल एक घर के पास उड़ते हुए उन दोनों को लेकर जाती है और बोलती है, ये मेरा दोस्त का घर था, आज से तुम यहाँ रह सकती हो, क्योंकि मेरा दोस्त का पिछले ही मंथ मृत्यु हो चुकी है। तभी चिड़िया और चिड़िया के बच्चे थोड़े खुश होती हैं और उन्हें घर समझ के रहने लगती हैं। तभी चिड़िया के बच्चे थोड़े सैर के लिए निकलती है और एक टापू पर केले के बगीचे के पास रुकती है और देखकर बोलती है, अरे इतने सारे केले और इतने सारे केले के पेड़, मैं मम्मा को लेकर आती